नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आज हम लोग पहुंचे हैं मौरा पंचायत के बनहौरा गांव में, जहां पे हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मुनीलाल मंडल जी। इस बार वर्तमान समय में मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन कराए हैं। आपको बताते चलें, इस टर्म से अगले टर्म तक लगातार इनकी 10 साल तक इनकी पत्नी जो है इसी मौरा पंचायत से मुखिया में जीती हुई रही है। तो इस बार आप खुद से अपना मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन कराएं, तो क्या लग रहा है? जनता पिछली बार आपको नकार दी थी, तो इस बार क्या आपके साथ जनता खड़ी है? हाँ, हमें तो ऐसा विश्वास है और जनता का स्नेह मेरे प्रति है। और इसलिए स्नेह है कि हमने जो 10 वर्ष में जो सेवा किया, हमारी पत्नी जो सेवा की, उसका प्रतिफल आज हमको देखने के लिए मिल रहा है। और एक एक जनता अपने दिल में भाई मुनीलाल मंडल के लिए जगह दिया है और पूर्ण विश्वास है कि भारी से भारी अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें मुखिया निर्वाचित करेंगे। और हम जो संकल्प लिया, उस संकल्प आम संकल्प नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। हमने कामना किया कि हमारे समाज में भाईचारा का वातावरण हो। संकल्प हमने लिया कि सबका सेवा हम करें और सरकार के द्वारा जो भी मुखिया बनने के बाद जो भी कार्य होगा, विकास का जो वादा है, हम विकास निस्वार्थ भाव से इस पंचायत के लोगों के बीच करेंगे। पंचायत चुनाव में मुखिया जी के द्वारा कई वादे किए जाते हैं, आपने भी देखा होगा। कई पिछले बार आप देखे होंगे वादा किया गया। तो क्या लगता है कि पिछले बार जो मुखिया जी वादा किए थे, वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? और इस बार फिर जनता आपको क्यों चाहे, क्योंकि 10 साल आप भी रहे हैं पंचायत में। हाँ, ये कहना आपका सही है। और जनता उपेक्षा करती है कि जो मुखिया वादा करते हैं उनको निभाने में भेदभाव जो बरता जाता है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे द्वारा एक भी जनता आज एक भी जनता मेरे अगेंस्ट में यह नहीं कह सकती है कि मुनीलाल के पत्नी के सुनंदा देवी के द्वारा भेदभाव का वातावरण किया हो। हमारी पत्नी सुनंदा देवी उस बार पिछले बार जो है मुखिया पद से चुनाव नहीं लड़ी थी, चूँकि जनरल सीट था। महिला सीट में वो जनरल महिला के सीट से वो निर्वाचित, दोनों बार निर्वाचित हुए। और जब हम आए, हम स्वयं अपना उम्मीदवारी दिए, तो वैसे स्थिति में माहौल कुछ लोगों के द्वारा गलत संदेश देकर और जनता को दिग्भ्रमित किया, उसके कारण हमारी हार हुई है। जनता उस समय भी, उस बयार में भी, उस सुनामी लहर में भी जनता हमको इतना स्नेह और प्यार दिया, जो हम सेकंड पोजीशन लेके हमने अपना वर्तमान समय तक भी हम अपने आप को जीत महसूस करते रहे। तो इसका मतलब है कि आपने 10 साल और 5 साल 15 साल हो गया, तो 15 साल आप जनता के बीच में, लोगों के बीच में रहने का काम किया। जी। कोरोना जैसी महामारी फैल गई थी पूरे भारत में, तो उस समय आपने लोगों के साथ खड़े रहने का काम किया, और क्या क्या उस समय आपने किया? जी हाँ, हमने किया। हमने जब कोरोना काल में जब लोग आए, लोगों से पूरा भयभीत हुआ था, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए था। जब हमें ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों को माने गांव के सीमा क्षेत्र से बाहर रखा गया, तो हमने प्रशासन, हमारे विद्यालय बंधौरा मध्य विद्यालय के प्रांगण में जब प्रशासन आई, तो हम उनके बीच हम इस बात को रखे कि मेरा जो प्रदेश से आए हैं भाई लोग, उनको बाहर क्यों रखा गया है। तो सवाल जवाब करते हुए उन्होंने हमसे कहा कि ऐसी बात आप क्यों बोले, आप कैसे जानते हैं कि बाहर? हम बोले कि हाँ, बाहर रखा हुआ है, आप जाके निगरानी कीजिए, देखिए जाके आप नदी तिलेर बांध के ऊपर वहाँ पे रखा हुआ है। कुछ जो है इधर आपको टेंगरा बाबा के नदी किनारे में रखा हुआ है। जब ये बात हमने रखा, तब सबको विद्यालय में रखा गया। उसके बाद जो है हम सुबह में जाके सब भाई से हम मिले, कोरोना में सभी भाई से मिले। और रही बात मदद करने की,
तो मदद हमने अपने से तो नहीं कर पाए आर्थिक, चूँकि हम एक अधिवक्ता भी हैं और ऐसे स्थिति में हम वैसे स्थिति में नहीं थे जो उनका हम मदद, लेकिन शारीरिक और मानसिक प्लस प्रशासनिक मदद हमने उन लोगों को दिलाने का काम किया। तो क्या लगता है इस बार फिर से आपको आपकी पंचायत की जनता आपको चुन पाएगी? जी हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं इनके कुछ समर्थकों से बात कर लेता हूं कि इस बार जो पंचायत में जीते हुए मुखिया हैं उन्होंने किस प्रकार से कार्यकाल उनका रहा है और उनके कार्यकाल से लोग नाराज हैं या फिर खुश हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार रावत। तो क्या लगता है कि इस वर्तमान समय में जो आपके मुखिया हैं, अभी जीते हुए मुखिया हैं, आपके पंचायत में आप काम कर पाए हैं? नहीं, काम तो नहीं कर पाए उतना जितना करना चाहिए उनको। नली गली की सरकार बात करती है, नल जल की बात करती है, तो धरातल पर दोनों काम उतर पाया है? ये नल जल की बात है तो यहाँ देखिए सिर्फ मौरा पंचायत में 11 वार्ड है, जिसमें कि 2 यहाँ 1 नंबर 2 नंबर पड़ता है बंदौरा। उसके बाद आगे देख लीजिए जाए मौरा, अलगपुरा, ये सब जगह सक्सेस नहीं हुआ। नल घर ये जो योजना वाला जो जल है ये सक्सेस नहीं हुआ है। शशिकांत निराला। तो क्या लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र में फिर से मुनीलाल मंडल जी खड़े हुए हैं, तो विकास कर पाएंगे ये आप? हाँ, कर पाएंगे एकदम खुल इनकी के पत्नी करेंगे। विकास की थी, 10 साल आप लोगों के बीच में हाँ, रहने का काम की किए थी लोग। की थी। कोरोना जैसी महामारी फैल गई थी, उस वक्त इन लोग सामने आ रह के आप लोग के सुख दुख में साथ दिए हैं। हाँ, सुख दुख में साथ दिए हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव में कहा जाता है जातीय आधार पर चुनाव होता है, तो इस बार फिर आप लोग जातीय आधार पर चुनाव कर रहे हैं या विकास के आधार पर? जातीय आधार पर तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, विकास होगा। हमने इमामुद्दीन। तो क्या लगता है कि इस बार आपके क्षेत्र में फिर से विकास कर पाएंगे और आप लोग इनको फिर भरोसा इन पर जता रहे हैं? बिल्कुल पूरा भरोसा है, विकास करेगा। हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत ना है, इस बार मुखिया जी जीतेंगे। मुखिया जी बस जीतेंगे। इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे उनको। क्या नाम होगा? गुलाम रसूल। तो क्या लग रहा है इस बार जो मुखिया जी खड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में जो मुखिया हैं, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? जैसे इसमें ये डिफरेंट है, वो उन्होंने जो वादा किया वो नहीं पूरा कर पाया। इन्हों बोल रहा है हम पूरा करेंगे, जो भी आप लोग का वादा है, जो चाहिए, जो विकास नहीं हुआ वो विकास पूरा करेंगे। सरकार की योजनाएं धरातल पर उतार पाए हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कहा जा रहा है, हर पंचायत में हम लोग घूम रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारे पंचायत में मुखिया के द्वारा पैसा दिया जा रहा है और जो गरीब आदमी थे उसे इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया। तो आपके पंचायत में क्या इस प्रकार की कुछ बातें आ रही है सामने? हाँ, आ रही है इसमें। तो वैसे गरीब लोगों को जिसको घर मिलना चाहिए था वो मिल पाया है या नहीं? वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब की बार ये इन्हों कह रहा है कि जो भी आएगा उसमें सरकारी योजना जो भी रहेगा, जो भी काम रहेगा, तो पूरा क्या लगता करेंगे। है जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोग को सुगमता से मिल जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको मिल पाएगा? इतना विश्वास है, अगर इन्हों जीत जाते हैं तो मिल जाएगा। पिंटू कुमार यादव। तो क्या लगता है इस बार क्षेत्र का विकास कर पाएंगे आपके क्षेत्र? निश्चित कर मुनीलाल पाएंगे, मंडल जी निश्चित कर लेंगे। निश्चित करेंगे। अच्छा, विकास कर पाए हैं वर्तमान के मुखिया? जी, वर्तमान के मुखिया विकास तो अधूरापन छोड़ दिया है। अधूरापन छोड़ दिए। तो क्या लग रहा है कि आपके सपने को साकार यही मुखिया जी कर हाँ, सकते कर सकता है। हैं? पिछले बार आप लोगों ने फिर क्यों इनको नकार दिया? पिछले बार जनता का कुछ मत हुआ, चल गया है। जनता का मत इसका प्रति है अबरी बार। महादेव यादव हुआ। महादेव जी, तो क्या लग रहा है कि महादेव जी के नहीं, इस बार काम विकास कर- हो पाएगा? काम ही कर पाएगा। ये पिछले मौरा का 10 साल में हाँ। काम इन्होंने किया है। मौरा का जनता जो है ना, इसका बहुत बहुत यानी सबको सपोर्ट दे रहा है, ये काम करेगा। काम के आधार पे वोट दे रहे हैं या जात के आधार नहीं, पे काम वोट के दे रहे अनुसार उसको वोट दे रहा है। हैं? तो हमारे साथ इनके कुछ समर्थक थे, ये इस पंचायत की जनता है, उनसे हम लोगों ने बात किया और जाने कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से फिर से मुनीलाल मंडल जी को अपना मत देकर विजय बनाएंगे या फिर से या पीछे रह जाएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी। पंचायत चुनाव और चुनाव भी बहुत नज़दीक आ गया है और चुनाव के जो इस बार काउंटिंग होनी है वो भी बहुत नज़दीक है। तो हम पहले आप इस बार आपके जो समर्थक हैं वो उनपे काफ़ी हर्ष और उल्लास है कि आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके प्रति सबका बढ़िया भाव। तो क्या जनता से आप अपील करना चाहते हैं इस बार पंचायत चुनाव में? मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक एक बहुमूल्य वोट हमारे ब्रश छाप पर क्रम संख्या 7 पर भारी मोहम्मत से विजय बनाएं और मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और पूर्व में भी जो सेवा किया वो उससे भी आज हम ऐसा सेवा करेंगे जो आने वाला पीढ़ी भी होगा
वो देखकर ये समझेगा कि हम लोगों को भी मुनीलाल के जैसा बनना जरूरी है। जिंदाबाद 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 मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि इस बार फिर से ये अपना पंचायत चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। 10 साल इनकी पत्नी भी मुखिया रही है इसी पंचायत में, और इस बार ये फिर से कह रहे हैं कि हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे, सभी के सुख दुख में साथ रहने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने शारीरिक रूप से उनका जो लोग हैं इस मौरा पंचायत की जो जनता है उनका साथ दिया है, उनका सपोर्ट किया है, उनके सुख दुख में हम शामिल रहे हैं। और इस बार फिर से वो अपने काम के आधार पे, अपने नेचर के आधार पे जनता के बीच में जा रहे हैं और फिर से वोट मांग रहे हैं। और इन्हें पूरा उम्मीद है, पूरा इनके जनता जो इनके समर्थक हैं उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार फिर से मुनीलाल मंडल जी को विजय बनाएंगे, और विजय बना के फिर से ये मुखिया जब बनते हैं तो इनका जो विकास से रुका हुआ है उस विकास को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार, मैं हूँ विवेक कुमार।